रुबीना कायम खानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं एक मखसूस जमात की चीखें निकल रही हैं और एक मखसूस जमात इलेक्शन से भागना चाह रही है। और जाहिर है जब वो ये बात कर रहे हैं तो उनका इशारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है। राना एहसान साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि अगर 6 नवंबर को इलेक्शन हो सकते हैं तो आप करा दें, वो राज़ी हैं। फिर पीपल्स पार्टी को क्यों लग रहा है कि ये लोग भागना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूँगी कि हमने तो एक तो जैसे ही असेंबलीज जो हैं वो तहलील हुई तो जो हमारी पार्टी है और CAC ने बिल्कुल वो कैटेगोरिकली एक वो ऐलान कर दिया था कि इलेक्शन जो है विदिन 90 डेज होने चाहिए और हमारा शुरू दिन से ही ये मौक़िफ़ था। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ठीक है, हमने उसके बाद भी ये बात की कि ठीक है, अगर 90 डेज में नहीं होते तो 120 डेज कोई डेट तो अनाउंस करे कि इलेक्शन कमीशन। लेकिन जिस तरह से आज आरिफ अलवी साहब का जो उन्होंने खत लिखा है और वो मैं भी यही कहूँगी कि वो हमेशा जिस तरह से PTI ने कोशिश की है कि मुल्क में जो है वो एक अनसर्टिनिटी की सिचुएशन जो है वो क्रिएट की जाए और लोगों का जो है वो ध्यान किसी और तरफ लगाया जाए और उनको बताया जाए कि देखें PTI के सदर ने तो जो है वो मतलब वो डेट दे दी लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन नहीं करवा रहा, जबकि उन्होंने जो है वो मतलब होने चाहिए तजवीज़ दी है, जबकि वो कैटेगोरिकली कहा नहीं है कि 6 नवंबर को जो है वो इलेक्शन होने ज़रूरी हैं और होने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ख़ासतौर पर आइन को एक खेल और तमाशा बनाया हुआ है। PTI ने तो पहले भी बनाया हुआ था, असेंबलीज को कभी अहमियत नहीं देते थे। और नून लीग की अगर बात करें तो हमेशा हमने तो कोशिश की है कि पहले COD साइन किया जाए, फिर जो है उसके बाद हमने जो है वो सेकंड टाइम भी जो है वो COD को जो है रिवाइव करके कि जो आज की ज़रूरत है उसके मुताबिक जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो पे जो है वो तमाम जमातें बैठे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर आप देखें रवैया हमेशा मुस्बत रहा है और वो तमाम जमातों को जो है वो इकट्ठा रखने की कोशिश करती है। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो है वो कोई एक वाहिद जमात जो है वो सोलो फ्लाइट नहीं खेल सकती और ना ही जो है वो मुल्की जो है मसाइल के ऊपर जो है वो उसको कंट्रोल कर सकती है जब तक जो है तमाम सियासी जमातें ऑन पेज एक पेज पे नहीं जमा हो जाती। तो वो मैं यही कहूँगी। अच्छा, तो रुबीना साहब ये सोलो फ्लाइट से मुराद आपकी ये कि कोई एक सियासी जमात अपनी हुकूमत नहीं बना सकती, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या एक क्या रियलिटी चेक है कि जी पूरे मुल्क में आप लोग नहीं आ सकते और वफाक में आपकी हुकूमत नहीं हो सकती या मुस्लिम लीग नून नहीं आ सकती? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई एक जमात जो तो ये तो इलेक्शन में ही जो है वो मुमकिन होता है ये कहना कि कोई एक जमात जो है हुकूमत बना सकती है या नहीं, और जिसके पास मेजॉरिटी हो क्यों नहीं बना सकती। अगर सीट्स नंबर्स ऑफ सीट्स होंगे पार्लियामेंट में तो वो जमात अहल है वो मतलब कि, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई जमात अपोजिशन में भी बैठी है तो उसको साथ लेके चलना पड़ता है। जो मेरा जो अपना मैं एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने हमेशा जो भी लेजिस्लेशन की एज अ मिनिस्टर, जब मैं मिनिस्टर थी सिंध असेंबली में सिंध की प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, तो उस वक्त मैंने हमेशा कोशिश की कि मेरी अपोजिशन की जमातों को भी जो है वो कंसेंसस के साथ जो है वो हम कोई लेजिस्लेशन की करें। और यही मैंने अपनी पार्टी से सीखा था जब हम फेडरल में थे। उस वक्त भी जो है आप देख ले जो भी कानून साजी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, तो हमने एक कंसेंसस के साथ जो है वो कानून साजी की। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई एक जमात अगर मेजॉरिटी में बैठी है हुकूमत में तो वो जो अपोजिशन में जो दूसरी जमातें दूसरी पार्टी की बैठी हैं तो उनके साथ कंसेंसस नहीं हो सकता। तो ये बात कहने का मकसद ये है कि ठीक है, चलिए कंसेंसस की बड़ी इंपॉर्टेंट है और जाहिर है ये 13। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।